जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के छोटे भाई ने आज पाठ छोड़कर तपस्या हेतु जंगल जाने का निर्णय लिया है, तो देवराज इंद्र ने राज्य में सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक देव को भेजा। जब चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को इस बारे में जानकारी मिली तो वे अपनी राजधानी की ओर वापस चल पड़े। सम्राट विक्रमादित्य जब अपनी राजधानी पहुंचे तब आधी रात हो चुकी थी। जिन देव को देवराज इंद्र ने भेजा था उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को प्रवेश करने से रोक दिया। देव ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, मैं इस भूमि का सम्राट विक्रम हूं, यह मेरी राजधानी है। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मुझे देवराज इंद्र ने इस नगर की सुरक्षा के लिए भेजा है। मैंने सुना है कि सम्राट विक्रमादित्य बड़े ही शक्तिशाली और समर्थ योद्धा हैं। मुझसे युद्ध करो और ये सिद्ध करो कि तुम ही सच्चे सम्राट विक्रमादित्य हो। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त होने के बाद देव ने सम्राट विक्रमादित्य से कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही सम्राट विक्रमादित्य हैं। देव ने कहा, हे राजन, जब आपका जन्म हो रहा था उस समय एक ही नगर और नक्षत्र में 3 मनुष्यों का जन्म हुआ था, जिनमें से आपने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में और तीसरे ने एक कुम्हार के घर में जन्म लिया। कुम्हार ने साधना से स्वयं को सिद्ध कर लिया है। उसने तेली को मारकर पिशाच बना दिया है। कुम्हार ने तेली के शव को शमशान में सिरस के पेड़ से लटका रखा है। वह आपको भी मारने आएगा, आप सावधान रहिए। ये सब कहकर देव वापस अपने लोक को चले गए। सम्राट के वापस लौटने पर प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई और उत्सव मनाया जाने लगा। कुछ समय बाद एक साधु सम्राट के दरबार में आया। उसने सम्राट को प्रणाम कर एक फल दिया और फिर वहां से चला गया। सम्राट को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी के बारे में बताया था वह हो सकता है यही साधु हो। सोच समझकर उन्होंने वह फल नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। अब हर दिन साधु आता और सम्राट को एक फल दे जाता, जिसे सम्राट भंडारी को दे दिया करते। एक दिन सम्राट घोड़ों का जायजा ले रहे थे, तभी वह साधु वहीं पहुंचा और उसने फिर से सम्राट को फल दिया। सम्राट के हाथ से वह फल छूटकर नीचे गिरा और फल में से एक लाल रंग का हीरा निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। साधु के जाने के बाद राजा ने भंडारी को बुलवाकर सभी फल मंगवाए और सबको खोलकर देखा तो सभी में एक एक लाल हीरा था। तब सम्राट ने जौहरी को बुलाकर हीरों का परीक्षण करवाया। इससे पता चला कि हर हीरा छोटे मोटे राज्य के बराबर मूल्य का है। यह देखकर सम्राट आश्चर्यचकित हो गए और साधु को बुलाने का आदेश दिया। एकांत में सम्राट ने साधु से पूछा, आप इतने अमूल्य हीरे कहाँ से लाते हैं? तब योगी ने उत्तर दिया, महाराज, यह रत्न मैं अपनी सिद्धियों से प्राप्त करता हूँ। गोदावरी नदी के किनारे श्मशान में मैं एक साधना सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इसके लिए आपकी मदद चाहिए। सुने ही मुझे भगा देते, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। साधना की अंतिम रात को मेरे सिद्ध स्थान पर अकेले आकर मेरी सहायता कीजिए। राजन, इससे अधिक मैं अभी आपको नहीं बता सकता। सम्राट सब समझ गए थे और उन्होंने साधु से कहा, अच्छी बात है, साधना के अंतिम दिन सूचित कीजिएगा। मैं आपकी सहायता हेतु अकेला ही आऊंगा। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात्रि आ गई। अमावस्या की आधी रात को राजा साधु के पास पहुंचे। थोड़ी देर बैठने के बाद सम्राट ने साधु से पूछा, योगी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? साधु ने कहा, राजन, यहां से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर शमशान में एक सिरस का पेड़ है। उस पर एक शव लटका हुआ है। आप उसे मेरे पास लेकर आइए। राजा उस शव को लाने शमशान के मध्य में चले गए। जब वे शमशान पहुंचे तो उस रात बहुत अंधेरा था और बारिश हो रही थी। वहां डरावनी आवाजें आ रही थीं। सांप और बिच्छू पैरों पर चढ़ रहे थे और जंगली जानवरों की भयावह आवाजें सुनाई दे रही थीं। अघोरी शवों को खा रहे थे, लेकिन इन सबको क्या पता था कि वह कोई मामूली मानव नहीं, सम्राट विक्रमादित्य हैं। बिना किसी भय और बिना किसी डर के सम्राट विक्रमादित्य आगे बढ़ते गए। ना शेर की दहाड़ का डर, ना हाथी के चिढ़ने का डर। वे बेधड़क और बेखौफ आगे बढ़े। सम्राट विक्रमादित्य सिरस के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की जड़ से ऊपर तक उस पूरे पेड़ में आग लगी हुई थी और पेड़ पर रस्सी से बंधा एक शव लटक रहा था। सम्राट ने अपनी तलवार से उस रस्सी को काटकर शव को नीचे गिरा दिया। गिरते ही शव दहाड़े मारकर रोने लगा। तब राजा ने पूछा, तू कौन है? राजा के पूछते ही शव हंसी में बदल गया और वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। विक्रमादित्य सब कुछ समझ गए। उन्होंने फिर से तलवार से रस्सी को काटकर शव को नीचे गिरा दिया। इस बार उन्होंने हाथों में जड़ कर उससे पूछा, तू कौन नहीं है? इस पर शव ने कोई उत्तर नहीं दिया।
तब सम्राट विक्रमादित्य ने उसे चादर से बांध दिया और फिर उसे लेकर चल पड़े। रास्ते में शव ने कहा, मैं बैताल हूं, तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, मैं इस भूमि का चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूं। मैं तुझे उस साधु के पास लेकर जा रहा हूं जिसने मुझे तुझे यहां से ले जाने की विनती की थी। तब बैताल ने कहा, तेरे साथ चलने की मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, रास्ते में तू कुछ भी नहीं कहेगा। यदि तूने एक शब्द भी कहा तो मैं लौटकर पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। दूसरी, मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा। सम्राट विक्रमादित्य ने इशारे से उसकी बात का समर्थन किया।